हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है कोई स्टील वायर है जिसका मास है 4 ग्राम और उसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, और वो किसी दो एंड के बीच में फिक्स है, और उस वायर के बीच में जो टेंशन है वो है 50 न्यूटन। ठीक है, तो हमें निकालनी है फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ओके। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो वैल्यूज़ गिवन है उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो मास हमारे पास 4 ग्राम, तो उसको ऐसे यूनिट में लिख सकते हैं 4 × 10⁻³ kg, और उसकी लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर, तो उसको लिख सकते हैं 0.8। ठीक है, तो हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ की आ जाती है ये वैल्यू kg/मीटर। तो ये तो वैल्यू आ गई हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टेंशन है, टेंशन की वैल्यू भी आ गई है 50 न्यूटन, क्योंकि ये तो गिवन है। और लेंथ की वैल्यू अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम 0.8 मीटर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इसकी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्योंकि निकालना सबसे आसान रहता है, जो होती है T/मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, इसका स्क्वायर रूट। तो टेंशन की वैल्यू है 50, मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.8, तो 0.8 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं जब सोल्व करूं तो ये 4 ऊपर से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा √10⁴, तो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाती है हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, और इसके बाद सबसे आसान जो रहता है वो रहता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो चाहिए नहीं है, वो हमें चाहिए फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। तो उसको F4 लिख देंगे, वो होते हैं 4 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2L इंटू वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × V डिवाइडेड बाई L। तो जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 250 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो जाती है फोर्थ हार्मोनिक की। अगर फ्रीक्वेंसी आ गई है तो वेवलेंथ निकालना तो हमारे लिए बहुत आसान है। वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फोर्थ हार्मोनिक की निकाल रहे हैं हम, तो 100/250। तो ये आ जाएगी हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू। इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.4 मीटर। ओके, इसको हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं फ्रीक्वेंसी की और वेवलेंथ की। आई होप आपको समझ में आए हो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।